नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, चर्चा करते हैं, वह कितने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें भी इस तरह से पढ़ाई करना है, केस टेकिंग करना है, केस समझना है। इसलिए मैं आप लोगों का इतना सम्मान दिल से करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आदरणीय शशि मैडम से बात करना चाहूंगा। शशि मैडम, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। आपका परीक्षा हो गया वाइवा? नहीं सर, अभी तक डेट ही नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं आपको संडे को पढ़ा दूंगा अगर आपको कुछ पढ़ना होगा तो। ठीक है। और आप सब ठीक है ना शशि मैडम? सब ठीक है ना? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तनिका मैडम, आपने वो पेशेंट का क्या इलाज शुरू किया जो कल आप सर लेके आई? प्रणाम सर। सर नहीं, मैंने अभी उसको शोधन के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि पहले वमन करेंगे, तो वो मान गया है कि ठीक है वमन करते हैं। तो मैंने उसको सद्य वमन के लिए बोला है। तो अभी वो नेक्स्ट संडे आएगा मेरे पास। तो उसका सद्य वमन पहले उसको मैंने अभी त्रिकटु स्टार्ट किया है, और साथ में अविपत्तिकर स्टार्ट किया है। और साथ में मैंने उसको बोला है कि ये जो वो डॉक्टर तकदीर सिंह जी की जो मेडिसिन खा रहा है वो खाता रहेगा, है ना। तो वो मैंने बोला करके फिर उसके बाद जब महातिक्त घृत स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 3 दिन पहले, जब 3 दिन के लिए पहले दीपन पाचन दे के 3 दिन के लिए फिर वो महातिक्त घृत स्टार्ट करके फिर उसका सद्योवमन कर दूंगी मैं। संडे को आएगा वो, तो उस दिन ही उसका अच्छा। स्नेहन स्वेदन करके साथ उसके साथ ही उसका वो कर दूंगी वमन में। और फिर उसके बाद फिर सर ने बोला था कि वमन करके फिर विरेचन कराइए, फिर उसके बाद वस्ती कराइए, फिर उसका उत्तर वस्ती करिए। तो हम फिर वही वही प्लानिंग कर रही हूँ सर उसकी। आप अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए सर, ठीक है ये? मेरे हिसाब से यही है, दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर उसके बाद में वमन, फिर विरेचन, उसके बाद स्त्रोतस थोड़ा खुल जाए, और मेन वमन उनको मार्च अप्रैल में करा दीजिएगा, बसंत ऋतु में। जी 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 सर। सर मैं वही प्लान कर रही हूँ कि 7-8 लोग मेरे पास 10 तक इकट्ठे हो जाए, तो मैं हाँ आपको बुलाऊं। हाँ, मैं आ जाऊंगा ना। 10 हाँ क्या, जी। 50 100 आ जाएंगे। वो मैं कुछ आपके ऐसे मंत्र हाँ वही 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 करूंगा सर, कि मैं सब वही लोग आ अभी जाएंगे। अभी 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 मेरा तो नहीं, प्लान है कि 50 तो नहीं, हरिहर सर के पास 50। 1000 लोग का टारगेट। क्या? जी सर, 50 तो नहीं होंगे इकट्ठे, लेकिन 10-12 तो मैं करने की सोच रही हूँ मेरे कि ही 10-12। पेशेंट आ जाएंगे आपके क्लिनिक में, मेरे ही पेशेंट आ जाएंगे 100-150। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं उनको बोलूंगा इस जगह पे मैं आ रहा हूँ, मेरे ही पेशेंट आ जाएंगे बहुत सारे। उसकी चिंता अच्छा मत ठीक करिए। है, फिर तो आप बस फिर तो शुरुआत करिए, फिर देखिए मैं जहाँ आऊंगा वहां पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे प्रमन करने। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ, तो ठीक है। अभी तो थैंक यही यू। प्लानिंग कर रही हूँ। हाँ जी सर, तो फिर उसके आप बाद ना देखते बस आप शुरुआत करिए, फिर देखिए मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। हैं। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, और डॉक्टर गंगवार सर आप कैसे हैं सर? डॉक्टर हिमांशु माथुर जी कैसे हैं? डॉक्टर सतेश जी, भोसले सर कुछ बोलिए आप। डॉक्टर मनीष बंसल जी, कोई पेशेंट आए हैं क्या? मनीष बंसल जी पेशेंट है कि डॉक्टर हैं? मैं शायद जानता नहीं हूँ मनीष बंसल जी को। कुछ बोलिए प्लीज। सर हाँ बोलिए प्लीज। मैं डॉक्टर
डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मतलब मैं पेशेंट मतलब ऐसा तो मैं इंजीनियर हूँ एक, एंड मैं मतलब एक फॉर्म में नौकरी करता हूँ सर। लेकिन आयुर्वेद से मेरा काफी लगाव है सर, तो आयुर्वेद में पढ़ता हूँ, और मैंने पंचगव्य में डिप्लोमा भी किया हुआ है सर, पंचगव्य थेरेपी जो है ना। जी, तो आप हमारे पेड मेंबरशिप ग्रुप में हैं। जी जी सर। शायद मैं जानता नहीं था। ठीक है। अभी सर आप मतलब जस्ट मैं सर एक्चुअली आयुर्वेद में मेरा काफी इंटरेस्ट है, और मैं इसमें मतलब आगे बढ़ना चाहता हूँ सर थोड़ा। आप तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन दवाई प्रिस्क्राइब करना गैर कानूनी है। सर एक्चुअली मतलब बराबर है आपकी बात, लेकिन मेरे पास जो पंचगव्य थेरेपी का जो डिप्लोमा है ना, हम्म। उसके थ्रू मतलब है इतना, मतलब मेरे को राइट्स है, मैं उस मतलब वो डिप्लोमा किया हुआ है सर मैंने उसके लिए। तो पंचगव्य थेरेपी करिए ना, आयुर्वेद हाँ करने का राइट्स नहीं है ना। हाँ, आयुर्वेद तो सर मतलब जैसे अभी जैसे ज्ञान अपन बढ़ा लेंगे तो फिर क्या है सर, मतलब पंचगव्य में और उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है सर। मतलब सर मेरा ज्ञान ऐसा बढ़ाइए। कोई हाँ। मतलब वही ज्ञान के हिसाब से ही है सर, मैंने कोई हाँ। प्रैक्टिस तो हाँ, बहुत कभी मैंने क्या मतलब बोला, चांस ज्ञान मिलेगा लेने तो। के लिए आप आ जी सकते हैं, लेकिन जी प्रिस्क्राइब जी। मत करिएगा कोई भी दवाई नहीं किसी भी नहीं सर, पेशेंट को। प्रेस्क्राइब करने का चांस ही नहीं है ना सर। मेरे हाँ। को क्लिनिक ही नहीं है। ये है कि हाँ। भाई जैसे घर पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ज्ञान लेना जैसे गलत है, मेरी उसका फैमिली, एप्लीकेशन हाँ, करिए। हाँ, मेरी फैमिली में सर फैमिली का भी अपना दवाई प्रिस्क्राइब मत करिए, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो। मतलब फैमिली तीन मेंबर्स को भी जान खतरे में मत डालिए। आज की तारीख में। जी। जी ठीक है। जी हाँ, सर जी। आपसे जी मिलके बहुत खुशी हुआ है सर, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम, जी आप सर। कैसी हैं? वर्षा कौशिक मैडम, नेहा जोशी मैडम, कैसी हैं आप? कुछ प्रणाम बोलिए सर, वर्षा ठीक मैडम, है आप सर। हमसे कुछ नाराज हैं क्या? आप कुछ बोलती भी नहीं है आप आजकल। नहीं सर, नाराज नहीं हूँ मैं क्यों नाराज हूँ। आपका कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और विरेचन वटी दिया आपने सभी लोगों को? जी सर, अभी 5-6 लोगों को दिए, तो एक के अलावा बाकी सब में ठीक रिजल्ट था। एक ने बस थोड़ा गड़बड़ करी थी कि मतलब मोशन शुरू हुए तो पानी पी लिया, अच्छा, कोई बात उससे नहीं। ज्यादा बार हो गया। जी सर। ठीक है, आपका ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी प्रैक्टिस बढ़े, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बढ़ेगी। ठीक है। और डॉक्टर नेहा मैडम, आप कैसी हैं? देहरादून की डॉक्टर डॉक्टर नेहा मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो हमसे बात करिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? प्रैक्टिस कैसा है? एक डॉक्टर ज्योति मैडम भी जुड़ी हैं। चलिए, मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बताइए, कोई पेशेंट का कुछ रिव्यू, फीडबैक कुछ बताइए। जी प्रणाम सर। मुनमुन प्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है कि सिग्नल का आ, प्रॉब्लम हो रहा है? आ रही सर, प्रणाम सर। हाँ, बताइए कैसे हैं सब पेशेंट आपके? और ठीक है सर, पेशेंट सब तो दवाई ले रहे हैं सर, उनको रिलीफ मिल रहा है सर सभी को। हाँ, बहुत अच्छा। हम्म। ठीक है, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर अभी तो। थोड़ी आपका एग्जाम कब है? फाइनल एग्जाम कब है? जुलाई में है सर। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है अभी फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर में सर काय चिकित्सा है, पंचकर्मा है सर, और शल्य है, शल्य है सर। और आप 1.5 साल वाले में है कि 1 साल वाले बैच में? एक साल वाले सर, फाइनल ईयर 1.5 साल। जी। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। जी और सर। कोई भी डिफिकल्टी होगी किसी से, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ कितने सारे वैद्य लोग हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। शशि मैडम से पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जी कोई सर। शब्द नहीं समझ आए, कोई चीज नहीं समझ आए, पूछिए हमसे। ठीक है, ठीक थैंक है। यू आपका। थैंक यू, प्रणाम सर। हाँ। डॉक्टर सतीश जी, कृपया हमसे बात करिए। डॉक्टर सतीश जी, कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है सर, ठीक है सर। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। आप थाने में करते हैं ना प्रैक्टिस, या जलगांव में? नहीं, मैं शोगांव में करता हूँ। विद आरोग्य हॉस्पिटल है शोगांव, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, तालुका शोगांव है। शेगांव। शोगांव शोगांव, अच्छा। शोगांव पैठणच्या अच्छा। जवळ। हाँ, उधर उधर ही। अच्छा, तो आपका प्रैक्टिस में किस तरह के पेशेंट आते हैं ज्यादा? ज्यादा मतलब अपना स्पाइन के पेशेंट आते हैं। तो आप पंचकर्म अलग कर अलग आते हैं सर, ऐसे फिक्स नहीं कि यही आते, बहुत अलग अलग आते। तो आप ग्रोनी का, पंचकर्म स्पाइन का। करते हैं कि शमन शमन करते हैं कि
मैं सर पंचकर्म भी कर्म करता करते हूँ। हैं? हाँ, और ओपीडी बेस पर विद्या कर्म अग्नि कर्म मैं पुणे में सिखाता मैं। और संभाजीनगर में नीता काला मैडम है ना, डॉक्टर नीतू काला मैडम, उनके पास हाँ सीखा था विद्या अग्नि कर्म। बाद में फिर देशमुख सर के पास सीखा था चिंचवड़ हाँ में। देव में हाँ जाता था मैं, फ्री में था ना वहाँ पे, हाँ जी वेडनेसडे को। जी बाद में फिर 2 साल से आपके वीडियो फिर सुनता था मैं। जी सुबह सुबह 6 बजे थे ना पहले वीडियो आपके। जी माधव निदान के, हाँ। हाँ, तो वो भी सुनता था मैं। तो फिर एक हम्म। बार मैं आपके पास भी आया था मेरी माँ को लेके। आप पहचान भी हुई आपने। एक बार आया था मैं आपको, आपको मिले मिले थे आप पहले, इसके पहले बार। तो फिर अभी अच्छा, विद्या मुझे अग्निकर्म की ध्यान में नहीं ओपीडी, आ रहे। हाँ उनको ये था, शुगर के पेशेंट थे मेरी माँ। हाँ। शाम को आया था मैं, मम्मी को हम्म लेके आया था। फिर उनको ये था, आईबीएस का भी प्रॉब्लम था। और हम्म। मतलब वही आईबीएस का ही गृहिणी का ही प्रॉब्लम था वो। हाँ तो एक बार आया था, 2 साल हुए रह गए। हाँ, लेकिन मुझे अब ऐसे चेहरा देखने से याद आएंगे, ऐसे हाँ, याद नहीं आ रहे नाम। आपने मुझे बृहत का कषाय दिया था, चलो जलो का दिखाया था। मैं पूछा था आपको सामने ही घर है आपका, मतलब क्लिनिक से बिल्डिंग सामने ही है ना? वो आपका सब बात सही है, लेकिन मुझे आपका चेहरा दिखाएंगे तो याद आएंगे। चेहरा दिखा सकते हैं अभी? हाँ, दिखा तो मैं। अभी ऐसे मैं आपको देखूंगा तब याद आएंगे, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहे कि आप कौन है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गए, हाँ हाँ, याद आ गए, हाँ हाँ, बराबर बराबर। आया था। वो तो अभी नाम से। हाँ। हाँ, तो अभी चल रहे धीरे धीरे स्लोली है ओपीडी सर, रियलिटी कोई में। बात नहीं, कोई हाँ, बात बहुत। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम करिए, बस मन लगा के करिए। और आईपीबी सीएचओ भी हूँ मैं हाँ बहुत। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सब सेंटर जी में। जी हाँ, तो सुबह ड्यूटी करता हूँ और दोपहर को प्रैक्टिस करता हूँ। तब तक मैडम जी देखते हैं, मैं आने तक। जी बाद में फिर जैसे पेशेंट आएगी एक दो एक दो, वो प्योर जी आयुर्वेदिक ही करता हूँ फिर मैं। जी। बाकी तो फिर कुछ आपको हमारा सेशन कैसा लगता है? कुछ नया मिलता है, कुछ नया हाँ, सीखने थोड़ा को? कंसेप्ट क्लियर होते हैं और जी समझ में आता है। और 2 साल से मैं बीच में आपके बहुत सुनता था मैं सर लेक्चर। तो वहां से थोड़ा मुझे जी इंटरेस्ट आया। तो मैंने स्टार्टिंग फिर घर में ही किया। मेरे रिलेटिव थे, उनको पटेला सबलेक्शन था। पटेला सबलेक्शन म्हणजे ते गुडघ्याची वाटी फिरत होती। मग डायरेक्ट मग जी मी 14 दिवस, 14 डेज मैंने फिर उनको जानू बस्ती वो भी किया और पूरा पंचकर्म किया था घर में। तभी कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं था, स्वेदन पेटी नहीं थी, कुछ नहीं थे। कुकर के सादा नॉर्मल कुकर को सीटी निकाल के उधर पाइप लगाया था मैंने, और वैसा जी किया था घरगुती। तो फिर ज़्यादा थोड़ा रिस्पॉन्स आने लगा उसको, फिर रिजल्ट आने लगा। फिर मैं धीरे धीरे फिर मैं जैसा जॉब का पैसा जमा होने लगा, तो वैसा फिर मैं दो जी तीन लाख का इन्वेस्टमेंट किया और पूर्ण केरला से स्वेदन पेटी और शिरोधारा, स्नेहन टेबल पूरा 1,21,000, पूरा 1.5 लाख तक मैंने पूरा मंगवा के लिया। फिर अभी जी। धीरे धीरे फिर पूरा वही करता हूँ, फिर पूरा पंचकर्म करता हूँ। बहुत फिर अभी आपके मतलब बहुत स्टार्टिंग अच्छा से काम कर रहे हैं, प्राउड आपका ऑफ ही यू। लेक्चर आप जैसे सुन के लोग सर, देश का नाम बढ़ा रहे हैं। और जी नोटबुक बनाया, नोटबुक में आपका ही सब लेक्चर लिख के लेता था मैं, पूरा लेक्चर एक 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 वर्ड आप जो जो बोलते थे ना सब रिटर्न नोट्स बनाए मैंने। जी। तो फिर वही पढ़ के थोड़ा फिर होने लगा फिर स्टार्टिंग। हाँ, असली में हमारे सर बोलते हैं कि हर वैद्य में आत्मा गुण खुद रहता है, आत्मा का गुण रहता है। हम थोड़ा सा पुश करते हैं और आयुर्वेद चुनता है कि किसको आयुर्वेद में आना है। हम नहीं चुनते आयुर्वेद को। और जी बीच में छुट्टी डाल के फिर से धुलिया को गया था मैं प्रवीण जोशी सर के पास। वहाँ पे भी एक जी महीना पूरा कोर्स किया मैंने, स्नेहन स्वेदन बस्ती। मुझे जीरो नॉलेज था सर पूरा। मैं एक बार आपके घर के बिल्डिंग में आया था ना आपके पास, तो आप बोले थे जी। मुझे पूरा बिंदास करो, डेयरिंग के साथ करो, कुछ नहीं होता है। हाँ मैंने आपको जी पूछा तो मेरे को कुछ नहीं आता आयुर्वेदिक का। मैं अभी तक एलोपैथी करता था प्रैक्टिस पुणे में, सह्याद्री हॉस्पिटल में था, शास्त्री नगर में 2017 में। फिर घोरपड़ी रोड मुंडवा चौक डॉक्टर आशीष हाँ राजेश तपाड़े के पास में गंगा नर्सिंग होम में भी नाइट ड्यूटी करता था। फिर बाद में मुझे लेट मालूम पड़ा सर ये, मतलब बहुत लेट, जी 4 5 6 का साल का गैप गिरने के बाद फिर थोड़ा सा ये किया मैंने डेवलप, मतलब इंटरेस्ट आया।
और फिर आपने भी बोला था, जी मैं आया था मम्मी के लिए, मम्मी को लेके, तो करने का फिर पूरा करो प्रैक्टिस, कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर उसको मुझे 2-3 साल हो गया, अभी थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे तालुका वाइज शेवगांव एक गाँव ही है ना, तो यहाँ पे थोड़े से कम पेशेंट जी है, थोड़े टीचर लोग ही रहते, ज्यादा बाकी के दूसरे जी नहीं रहते। वही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ जी नहीं, क्योंकि लोक संख्या पॉपुलेशन कम है यहाँ पे सर। जी वही पेशेंट ही नहीं बढ़ रहे, उसका ही थोड़ा सा। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आप अपना काम करते रहिए, कर्म हम्म, करते रहिए, अपने आप सब फल मिलेगा, हाँ सर, कैसा। सब अच्छा होगा। और आपकी माता जी अभी कैसी हैं? हाँ ठीक है, बीच में फिर से सर 1 साल के बाद उनको ना पॉलीमायोसाइटिस हुआ था, तो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में ना एडमिट किया था। तो फिर उनको ग्रहणी का ही डिजीज है, तो वो लोग ने पॉलीमायोसाइटिस करके डायग्नोस किया। तो फिर फॉलिट्रेक्स टैबलेट पे चालू थे 7-8 महीना। तो फिर अभी इधर की लोकल डॉक्टर के पास अभी ग्रहणी की ट्रीटमेंट चालू है, 1 मंथ हुआ है। जी तो देखते हैं अभी, नहीं तो वो एलोपैथी का धीरे धीरे वो भी चालू था, अभी कम हुआ एलोपैथी का। वो जी उनको बार बार, मम्मी को है ना बार बार मोशन ही आते, बार बार मम्मी को है ना बार बार खाना खाने आप के बाद है ना। रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के बताऊंगा क्या करना है। चलेगा सर, भेज देता हूँ मैं आपने पूरा मेरा दवाई खिलाया था क्या उनको? हाँ सर, पूरा खाया था, 10-10 गोली दिया था आम पाचक कोटी का, खाया था। तो फायदा हुआ था कि नहीं? हुआ था, थोड़ी देर हुआ तो उनको, उनको जो पचन नहीं हुआ, मतलब वो गोली आम पाचक कोटी 10-10 दिए थे ना, तो उनको है ना जम रहा नहीं था खाने को, मैं ऐसा मळमळ हो रही थी। और हाँ, नस से भी तो किया उनको था ना 5 आपने, करना चाहिए था, 2 करना चाहिए था। ऐसा कहा, अच्छा ना। तो फिर बाद में कुछ तकलीफ नहीं हुई, मगर उनको बीच में वो तकलीफ होती है, आई भी मतलब ग्रहणी का। ठीक है, आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए, मैं एक बार फिर देख के बताऊंगा क्या हाँ, करना है। अभी मम्मी आएगी ना तो पूरा फाइल का रिपोर्ट भेजता हूँ मैं। और हाँ क्या क्या कर सकते हैं सर, आज भी मैंने फोन किया था, खुद मम्मी का ही फोन आया था, तो हाँ, 5-6 मोशंस हुए आज भी। मोशन मतलब खाना खाने के बाद है ना 2-3 बार 4-5 बार जाना ही पड़ता है। हो जाएगा ठीक। देखिए, उसके इसमें वजह, कैसा है, धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना हाँ, पड़ता है, 1 महीने में नहीं होगा, उसके मिनिमम बाद 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। उसके वजह से क्या होता है सर, तो फिर प्रोटीन गए थे सब ना बॉडी में से, हाँ प्रोटीन हाँ, गए तो पूर्ण बॉडी स्वेलिंग हुई थी। हम्म तो उन्होंने पॉलीमायोसाइटिस करके दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो फिर हाँ, उन्होंने फिर अल्बुमिन चलाए थे, 5,000 के रुपीस अल्बुमिन चला के, तो पूरा हम्म सूजन पूरा कम हुआ, फिर पूरा हम्म सूजन था बॉडी को। फिर हम्म डायग्नोसिस नहीं हो रहा था वो क्या है। हम्म अभी कैसे तो बाहर निकाला उधर से। अभी फॉलिट्रेक्स पे 1 सिनेविक चालू है, मिथोट्रेक्स की टैबलेट। बाकी वो भी अभी 1 महीना वो भी बंद किया, पूरा अभी आयुर्वेदिक पे ही शिफ्ट किया है फिर। तो भी अभी आप बोले तो और कुछ मिलता है सपोर्ट तो देखते फिर सर, ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट। रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं देख के बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक धन्यवाद, है, अच्छा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा। थैंक यू। चलिए, डॉक्टर गणेश भोसले सर, आपने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहते हैं? आदरणीय भोसले सर, प्रियंका पांडे मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, सपना खत्री मैडम, प्रीति जुकारिया मैडम, प्रियंका मैडम, आप कैसी हैं? मैं सर प्रणाम सर, मैं अच्छी हूँ। आपको क्या भूख लग रहा है? जी सर, अग्नि मैंने अच्छा। सर किया सर, मैंने बीच में ना आम पाचकोटी के साथ यूज लिया, और मैंने ना लंघन भी किया। मतलब जब तक मुझे भूख नहीं लगी बहुत तेज, तब तक मैंने खाया भी नहीं। और मैंने मतलब मेरे को फिर 3 बार खाने की जरूरत नहीं पड़ी सर आम पाचकोटी। मेरे को एक बार के 10 गोली खाने के बाद ही बहुत तेज भूख लग रही थी। मतलब अब 2 दिन से मुझे भूख अच्छी लग रही है। तो आप मतलब सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी सर। पहले मैं सर बीस उसका बीस मतलब 10 10 गोली खा रही थी। पर सर मैं जैसे 2 टाइम खाना खाती हूँ ना, ब्रेकफास्ट और डिनर, मैं वो नॉर्मल खाना खा रही थी। लेकिन मैंने ना फिर उसमें मतलब वो जो रोटी सब्जी मैं खाती थी वो मैंने बंद करके ना, मैंने या तो लंघन किया, या तो मैंने वो यूश जो हमारा है ना कि 16 गुना प्रमाण वाला जो यूश है ना, मैंने सिर्फ वही लिया। तो 10 गोली आम पाचक मतलब वटी से ना, तब मुझे लगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है। मतलब और एक दिन मैंने थोड़ा सा बिजी थी, मैंने जैसे आपने बोला था कि उसके साथ आप टिफिन लेके जाना, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो उस दिन तो मुझे बहुत मतलब बहुत एसिडिटी सी और सर दर्द फील हुआ, क्योंकि देर हो गई थी गोली खाने में और दोबारा खाना खाने में जो भूख लग रही थी। तो मुझे थोड़ा एसिडिक सा फील हुआ था। बाकी बाकी दिन मुझे बिल्कुल सही लगा। तो आपका जीभ में जो कोटिंग था, सामता थी, वो कम हो गई?
सर आगे वाली तो कम हो गई है, बट पीछे जो इंटरनल साइड है ना, बिल्कुल अंदर की तरफ जो होती है सर, वो तो मैं बोलूँ तो शायद मैं बचपन से ही नोटिस कर रही हूँ। जब भी मैं दूध पीती थी तो मुझे लगता था कि मेरी टंग हमेशा कोटेड है, वो टंग क्लीनर से भी क्लीन करके नहीं जाती है। ये तो मतलब मुझे लगता है बचपन से ही है, काफी कब टाइम दूध से। पीती थी मतलब मत- जब दूध पीने दूध पीने जैसे रात का दूध वाली पीते हैं। बच्ची थी तब कि बाद में पीती थी तब? हाँ सर, जब मैं बच्ची थी तब तब भी मैंने नोटिस किया था कि मेरी टंग हमेशा आपने कोटेड कैसे है। नोटिस किया? आप 1 साल की बच्ची थी तब नहीं, आप एक दूध पीती थी? सर ऐसी 5th 6th क्लास में जैसे वो होता है ना, तो मैं हाँ, ऐसे बोलिए। clean करती मुझे थी। लगा शीरप अवस्था में थी तब आपने नोटिस किया। तब आप क्या डॉक्टर थी क्या? सर नहीं, शीरप अवस्था मतलब में? ऐसा होता है ना सर, हाँ जैसे हम डेंटल हाइजीन और ये सीखते हैं, ब्रशिंग एंड टंग क्लीनिंग, तो हम अपना टंग हाँ। क्लीन कर, टंग क्लीनर से भी हम क्लीन कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें लगता है कि फिर दोबारा से टंग कोटेड हो गई। मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि मैं साफ करती हूँ फिर भी गंदा हो जाता है, मतलब वो कोटिंग रहती थी, तब वो आम और निराम नहीं पता था मुझको, लेकिन ये चीज थी। ये काफी टाइम से है, मतलब कि वो आम अवस्था ही रही होगी वो, उसमें ना जीवा पे हमेशा, हाँ। मतलब मेरे को लगता है कि रहती है। तो आप अभी दवाई खाते रहिए, लंघन करते रहिए। डोज कम ज्यादा भी कर सकते हैं अवस्था के हिसाब से। जी ठीक है सर, तो फिर विरेचन तो मैं तभी करूँ ना सर कि जब निराम अवस्था आ जाए टंग की ना। क्यों, आप अभी भी कर सकते हैं। शनिवार को घी खा के और एक गोली खा लीजिए, विरेचन कर लीजिए। ठीक है सर। विरेचन तो विरेचन वटी तो कभी भी ले सकते हैं। ठीक है और आपका बच्चे का क्या हाल चाल है? सर, वो ठीक है त्रिकटु चूर्ण से, और उसको भी मैंने यूश ही दिया था। मतलब हम हाँ। दोनों ने ही लघु आहार लिया था उस टाइम ना, 2 3 दिन। तो उसको भी हाँ। मैंने ना खाने में नॉर्मल खाना नहीं दिया था, त्रिकटु चूर्ण दिया था, और जब उसे भूख लगी थी मैंने तब खाना दिया था। और जब भूख लगी थी तो मैंने उसे यूश भी दिया था, मतलब ना। और जब वो ज्यादा मांग रहा था कि मुझे रोटी खानी है, तब मैंने उसको बहुत तेज भूख लगने पे एक रोटी और सब्जी दी थी। इस तरह से तो आज उसका चौथा दिन है, और आज वो काफी सही है। मतलब आज मैंने सुबह ही उसको त्रिकटु चूर्ण दिया है, अभी रात को दूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। प्राउड ऑफ यू और मैम, आप बहुत अच्छा और काम चीज कर रही हैं। बतानी, सर एक और चीज बतानी है। सर वो जो पेशेंट आई थी ना, जो शीत पित्त वाली थी और हाँ। हेवी मेंसेस वाली थी सर, वो इस बार दोबारा आई थी, और उनको मतलब मेंसेस हैवी था। और हम्म। मैंने चंदन बला लाक्षादी तिल की मात्रा बस्ती दी थी और 3 ग्राम नागेश्वर चूर्ण दिया था। तो एक हाँ। शॉट के बाद उसकी ब्लीडिंग में काफी रिलीफ आया, और मतलब दूसरा दिन आज, मतलब नेक्स्ट डे मैंने दोबारा बुलाया था, तो नेक्स्ट डे तो वो आई नहीं हाँ। मात्रा बस्ती लेने के लिए, बोल रही थी वो ठीक है। और आज 3rd डे है और आज भी ठीक है, उनको ना फ्लो नॉर्मल रहा। तो ये और वो चंदन बड़ा लाक्षादी तेल ने काम कैसे किया? आपके हिसाब से क्या काम किया उसने? सर पित्त शमन और स्तंभन का कार्य। बराबर। और दूसरा बात है कि वहां पे वायु भी तो है, वायु भी तो निकाल रहा है अधोगृह पित्त जैसे। वायु को शमन करने के लिए चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, पित्त का भी शमन हो गया, स्तंभन भी कर दिया, हीलिंग भी कर दिया, लाक्षय संधान भी कर दिया। सही बात है। सर कि अच्छा था उसका, मतलब पेशेंट सेटिस्फाइड है अब वो, मतलब उनको फाइब्रॉइड भी है ना, तो अभी आएंगी वो वापस से। तो सर आप उनका करिए। दीपन पाचन के लिए सर क्या देना चाहिए? दीपन पाचन के लिए ऐसा करिए, पित्त शामक दीजिए, जैसे सुरशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा। ऐसा जी दीजिए कि मतलब कटु रस ना दे कि फिर से रक्त पित्त और शीत पित्त बढ़े। जी सुरशेखर रस सही है उनके लिए, जो शीत पित्त पे भी काम करेगा, अधोक रक्त पित्त पे भी काम करेगा, है ना? जी जी। और सुरशेखर सर रस, जैसे एक स्वर्ण सर सुरशेखर। कपिश्वर कंपनी का पित्त शेखर भी आता है सर, उसमें स्वर्ण हाँ। सूर्यशेखर है, और वो भी अविपत्तिकर चूर्ण भी है, हाँ और सही। कई सारी चीजें हैं उसमें, कपर्दिका वगैरह भी है सर, वो भी दे सकते हैं ना उनको? हाँ जरूर। अच्छा। और सर और बात थोड़ा पूछनी थी जल्दी जल्दी बात सर। करिए क्योंकि अभय सर से बात करना है। हाँ, बात करिए करिए। लास्ट बच्चा जैसे उनको एचबी कम है, तो सर उसके लिए कुछ आप और दीजिए भी ना, प्रिपरेशन? दाड़िमा वाले, द्राक्षा वाले, द्राक्षा सव, द्राक्षारिष्ट, नवायस लौ, ताप्यादि लौ दीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है सर, वो चालू कर तांबे सर देंगे। लौ। हाँ। सर जी, एक पूछने का था 2 मिनट में। सर हाँ। कुछ कुछ वैद्य है ना सर, बस्ती नहीं देते, डायरेक्ट शमन चिकित्सा ही से ट्रीटमेंट करते। तो मैंने पूछा था, तो वो लोग बोल रहे वात प्रकोप होता है इसलिए हम लोग बस्ती नहीं देते। हमारे गुरुजी ने बोला कि नहीं, बस्ती नहीं देने का। तो उसके पीछे साइंस क्या है फिर, मतलब क्यों ऐसा, मतलब मतलब? वात प्रकोप है तो बस्ती नहीं देने का? अच्छा अच्छा। नहीं, मतलब ये मुझे समझ नहीं है, वात प्रकोप है तो बस्ती देने से वात शमन ही वो होगा ना? हाँ, तो मैंने उनको पूछा था तो बस्ती क्यों नहीं देने का, वो बोल रहे बस्ती दिया ना
तो वात प्रकोप होता है, इसलिए हम लोग बस्ती नहीं देते। बस्ती देने से वात प्रकोप होता है? हाँ, ऐसा बोला था वो जगह उन्होंने पे। कहाँ से आयुर्वेद पढ़ा है? शायद पाकिस्तान से पढ़ा है, इंडिया से नहीं पढ़ा है। बस्ती देने से वात प्रकोप होता है? नहीं, वही मैं फिर वो किसी को ही देते नहीं, सिर्फ शमन चिकित्सा ही करते। वो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने हाँ, लॉजिक बताया वो गलत है। बस्ती देने से वात प्रकोप होता है? नहीं पता नहीं होना क्या। चाहिए। इंडिया हाँ, इंडिया में नहीं ऐसा सिखाया जाता है, इंडिया का वो आयुर्वेद नहीं है ये चीज। ऐसे बात है, हाँ, ठीक है, वही मैं। निरू नहीं दे सकते हम, कंटिन्यू नहीं दे सकते, लेकिन जहां जरूरत है वहां निरू देते हैं। अच्छा अच्छा, मात्रा दे सकते हैं ऐसा। जहां जरूरत है वहां अनुवासन देते हैं, या मात्रा बस्ती ही तो चिकित्सा है बात की। हाँ, वो तो ठीक ही है। है। हाँ, लेकिन लॉजिक गलत दिया, बाकी वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए शशि मैडम, आपको ही आना है। आप ना अभय सर का केस टेकिंग करिए मैम। अभय सर, ठीक है आप सर, बोले। मैं एक्चुअली हाँ वो बता रही हूँ सर ती जी मुलगी, वो लड़की थी ना, वो 2.5 साल की, उसको वो पैरालाइज थी, उसके बारे में वो बताया था आपने दिखाने के लिए। उसको झटका आ रहा था पिछले 15-10 दिन पहले। तो हाँ उसके बारे में वो उसकी माँ आई है और लड़की भी है। हाँ, शशि मैडम आपको ही बात करना है, आप पहले अपना कुछ बात करना चाहे कर सकती हैं। सर, मैं वही मैडम बात आपने बोलूंगी एक्चुअली। केस टेकिंग किया है इसका एक मिनट पहले? रुकिए सर, एक मिनट, शशि मैडम को बोलने दीजिए, एक मैडम, एक हाँ मिनट। सर, वो मुझे उनको देखते ही उनकी शक्ल याद आ गई। मैं उस केस में ही करना चाह रही हूँ एक्चुअली। बहुत सारे लोग जो पहले बस्ती देते थे, मैं आपको, क्योंकि एक मेरा नॉलेज का केस है, मेरे सामने का केस है। शी वॉज अ BNYS डॉक्टर, और उसने बस्ती दी थी। तो बस्ती करने में, देने में कई बार लोग जैसे मात्रा बस्ती या अनुवासन दे रहे होते हैं, या निरू में भी क्या करते हैं, एयर की एंट्री साथ में करा देते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके सिरिंज में ऑयल शुरू में भी मतलब निकालिए, पहले कैथेटर से बाहर, और बाद में भी सिरिंज में ऑयल रहे। तो जब कभी भी ऐसा केस नहीं होगा कि मतलब उसमें एयर नहीं पुश करोगे, तो कभी भी वात प्रकोप नहीं होगा। तो ये जो होता है, कहते हैं ना कि बस्ती परिधान हम कैसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप सिरिंज जैसे इंजेक्शन की तरह दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छे तरीके से बस्ती देख लो और उसके बाद बस्ती करो, तो कभी भी नहीं होता। हाँ, आप एक्सेस कुछ भी करोगे, चाहे निरो बस्ती ज्यादा दे दिया, या बहुत ज्यादा अग्निमांद की कंडीशन में आपने अनुवासन बस्ती दे दिया, तब तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने उस चीज को देखा हुआ था, किसी को पेन हुआ था मात्रा बस्ती के बाद ही। नहीं तो तो उसमें हो सकता है उसमें आमावस्था होगी या ठंडा बस्ती दिया होगा, अगर बहुत सर, शीतल दिया आमावस्था, आमावस्था भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठंडी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग एयर की भी एंट्री साथ में करा देते हैं। तो उसमें कमर में बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है, क्योंकि बराबर। जिन्होंने लिया था वो खुद पंचकर्मा की डॉक्टर थी, और उन्होंने अपने स्टाफ से लिया था। वो एक्चुअली मैं तब उनके पास में गई थी सीखने के लिए। तब मुझे आज भी पता है। तो हमने शुरू से ये चीज का ख्याल रखते हैं कि थोड़ा नहीं तो बहुत वो तो ऑयल गलत बर्बाद हो। वो तो गलत दिया इसलिए हो गया। चलिए हम हाँ, तो समझ सर गए। वही। हाँ समझ गए। एक मिनट, इनका थोड़ा केस कर लेते हैं ना, फिर बात करते हैं, इनका कर हाँ लेते जी, हाँ हैं। जी सर, जी सर, हो गया। हाँ जी हाँ, मैम। हाँ मैम, बताइए, वो चलिए। बच्ची को दिखाइए। शशि मैडम आप बात करिए, बच्ची को दिखाइए। हाँ सर, मैं बात कर रही हूँ। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते, बताइए क्या हाल है अभी, इनका कितना फर्क है? बच्ची का आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जोर से बोलो, नजदीक आ जाओ। बच्ची का पता नहीं कि 15-15 दिन पर झटका आ जा रहा है। तो पहले से झटका कुछ कम हुआ है? अभी अभी तो अगले शनिवार को आया था, अगले शनिवार को। नहीं, जब आप शुरू में आप आए थे तब से कुछ फर्क है? जरूर कुछ लग रहा है, पर पहले से वो तीसरी बार जब झटका तब तो चेहरा एकदम गिर गया था, पहले ऐसा अधूर रहा था चेहरा। मतलब पहले से ठीक हुई है ना थोड़ा बहुत? हाँ, 9-10 का फर्क है। हाँ तो हाँ तो धीरे धीरे ठीक होंगी। ये जादू की वो नहीं होती है, ठीक है। समय लगता है, क्योंकि अंदर शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, और छोटा बच्चा तो और भी मतलब हम समझ नहीं पाता है कोई भी इंसान। तो छोटे बच्चों को दवा भी भारी नहीं दे सकते हैं। तो जैसा आपको बताएंगे आपके डॉक्टर साहब, अब सर जैसा बताएंगे उस हिसाब से करेंगी, तो धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन पूरा बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब उसको बहुत तेज भूख लगेगी तभी दूध दूध पिलाना है, खिलाने पिलाने, हर चीज का बहुत ख्याल रखना है। आपको लगता है नहीं, कुछ और चीजें भी बदलाव हुई हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, या आप बता और भी मैं सकते हैं सारी चीजें। और नाक बहुत चुआती है, जो कुछ भी खाती है वो तुरंत थूकने लगती है। अच्छा, तुरंत थूकने लगती, तो एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कि हर 2-4 घंटे पर दूध पिलाते रहते हो?
नहीं, अब दूध नहीं, जब से दवा डॉक्टर बोले तब से उतना नहीं दूध पिलाती हूँ। और खाना खिलाती हूँ, और ये हलवा हलवा नागली का हलवा हलवा बनाकर खिलाती हूँ। तो एक बात बताइए, जो हलवा उलवा खिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, जब वो खुद भूखी होती तो खिलाती है कि घड़ी में टाइम देख देख कर खिलाती रहती हैं? नहीं, जब भूखी रहती है तभी खिलाती हूँ। अभी वो 2.5 साल की है ना? हाँ। तो कुछ बोलती है? नहीं, कुछ नहीं बोलती। नहीं, 2.5 साल का बच्चा तो बोलता है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं मैडम, वो पैरालाइज है, उसका ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से वो पैरालाइज हुई थी 6 महीने के बाद। उसको सेकंड मंथ में प्रेगनेंसी में फीवर आया था, और 4th मंथ के 6 मंथ से कुछ तो भी उसको फिर, और वो 6 मंथ तक वोमिटिंग की थी। अपन ने हिस्ट्री लिए था, आपने ही लिया था उनका। हाँ सर, वो लिया देखो था, काफी पहले की बात है। तो इसमें इनको सेकंड मंथ का काढ़ा दिया इस बच्ची को? सेकंड मंथ का दे के हो गया, अभी तीसरे महीने का चालू है, अभी अगले महीने चौथा चालू हो जाएगा। इनको हाँ तो देखो, अभी जब ज्योतिष में तेल का बस्ती चालू है, 101 आवर्ती वचा तेल का नस्य चालू है। हम्म और उनको मासानुमासी का ये जो तीसरे महीने का अभी चालू है, पहला दूसरे महीने का था, अभी चौथे तीसरे महीने का है। बाद में हम्म अभी महीने कन्वर्जन आया तो महाकल्याण घृत और उसको ब्राह्मी वटी चालू किया है। हम्म और तो उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो एरंडा तेल उसको अभी हम्म 2.5 ml चालू किया है, तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो ही रहा है। और लवन भास्कर चूर्ण उसको वो हम्म 1/2 टीस्पून बीड़ी दे रहे, 2 बार दे रहे दिन में। हम्म तो हम्म। सर पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अच्छा है और आपका। उसको बला अश्वगंधा तेल से मसाज भी चालू है। हाँ तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत इम्प्रूवमेंट अच्छा है है। उसका, वो थोड़ी पार खड़ी रहने लगी है। बॉडी हम्म का और उसका चेहरे का वो ये भी चेंजेस हुए हैं, उसका कलर में भी चेंजेस हुए हैं। हम्म और सर एक चीज इसमें और भी करना, कुछ टाइम बाद कैसा आप ना ब्लैक कैसा ऐसा लगती थी। हाँ, ज्वर की चिकित्सा भी कर देना सर बाद में बोले आप, तो एक ठीक बार है? दिखा दो प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए मैंने लेके आया। हम्म आप मैम धैर्य रखिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो इतनी खराब हालत में जब दवा चलती है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। वैसे भी जादू जब होगा तो जादू रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है? बस आप विश्वास से, धैर्य से काम करिए। और अब बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, ठीक है? सर बृहत्वाद चिंतामण वाटी करायची का तिला चालू काय? हो करायचे बृहत्वाद आता चिंता त्रास काय होते सर? त्रास काय सर होते? तिला 15 दिवसाला कन्वर्जन है, तो 15 डेज में कन्वर्जन आते, और नस्य, नाइट में 12:30 1:30 के बीच में आते। आपने नस्य में क्या दिया है? 101 आवर्ती वचा तेल आपका है, वो दे रहा हूँ। और और अभी महाकल्याणक ग्रुप चालू किया था, आप बोले तो 101 आवर्ती वाला शीर वाला दो, पर मैंने महाकल्याणक चालू किया था उसको 1/2 टीस्पून बीड़ी चालू किया है। और अभी नस्य में भी वही दे रहा हूँ उसको। आप एक काम करिए, महापंचगव्य घृत का मात्रा हाँ बस्ती पॉसिबल है क्या? मात्रा बस्ती, हाँ, देखता हूँ मिल जाएगा वो। महापंचगव्य घृत का मात्रा बस्ती दीजिए। और आप हाँ स्मृति सागर रस दे रहे हैं? नहीं, स्मृति सागर नहीं, ब्राह्मी वटी चालू किया था, आपको बोला था उस नहीं, दिन मैंने। आप थोड़ा चेंज करें, स्मृति सागर रस दीजिए। और पंचामृत लौह गुगुल है मेरा वाला आपके पास? नहीं, आपका नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा थोड़ा थोड़ा। महा हाँ पंचामृत लौह गुगुल और स्मृति सागर रस, ये दोनों ऐड अच्छा, करेंगे तो फिर फिट्स नहीं आता है सर, कभी नहीं आता है। ओके सर। मैं वो भेज दूंगा आपको। और आप महापंचगव्य घृत का मात्रा बस्ती दीजिए, फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है चिकित्सा को। अगर हाँ इस दवाई से भी शांत नहीं हो रहा है तो दवाई चेंज करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। बाकी और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? उसको शशिवराज, सप्तामृत लो चालू किया था सर, अभी हाफ टैबलेट, यानी आप जो दे रहे हैं 65 mg आप जो का। दे रहे हैं 100% सही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज करना है, तो फिर नहीं ओके। आएगा। मैं जो दूंगा ना पंचामृत लौह गुगुल और हाँ सागर रस, उसके बाद देखिए नहीं आएगा ये चीजें, फिर से नहीं चलेगा आएगा। सर। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। और बाकी और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर हरिहर सर, अब मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ सर, वो कल एक हमारी मासी आई थी सर, पवन देवी।
उनका केस टेकिंग हुआ था सर, उनका चिकित्सा चर्चा रह गया था सर। हाँ, किसने किया था केस टेकिंग? मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दिया था कल। शशि मैडम, तनिका मैडम, किसने किया था? प्रणाम सर, मैंने किया था। तो हाँ, पेशेंट सर डायबिटिक हैं और उनका सर मेन है कि उनको वीकनेस है, लेग्स में पेन होता है और साथ में सर वो है वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा थी, मुंह पूरा उनका फूला हुआ था, एस्थमेटिक थी सर वो। जी जी सर। सर। तो आपने क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहेंगी आप? सर पहले तो उनका दीपन पाचन और ये जो मुनमुन उनकी वाटर रिटेंशन है ना, वो दूर करिए। तो पहले जी तो उनको वो पूरा तो पूरा वाटर रिटेंशन के लिए उनको आप पुनर्नवा वगैरह, और ये दीपन पाचन के लिए उनको त्रिकटु या हिंगवाष्टक या कुछ ऐसा। और वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मॉर्निंग में भी उनको जो मोशन है वो भी क्लियर नहीं था, है ना, तो उनके लिए भी हाँ थोड़ा वो पत्ती चूर्ण वगैरह ये भी दीजिए, है ना। चंद्रप्रभा हाँ वटी साथ साथ में स्टार्ट कर दीजिए उसका। और साथ में वो ना एक अच्छा आता है वो उंजा का है जमरूआदी जोग, तो वो भी अच्छा है जम्बू। डायबिटीज के लिए। हाँ, उसमें वो सारा ही, उसमें गिलोय है, तेज पत्ता है, और ये जामुन है, नीम है, करेला है, इनके सबके वो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। तो वो अच्छा, मतलब मैंने यूज किया है तो अच्छा है। हम्म। और आरोग्यवर्धनी वटी है, वो स्टार्ट करिए। तो पहले हाँ तो उनका दीपन पाचन और ये थोड़ा अनुलोमन करके, और साथ में जमरूआदी जोग स्टार्ट कर दीजिए। पुनर्नवा मंडूर जरूर साथ में साथ वो करिएगा ऐड। तो देख के वो थोड़ा लग भी रही थी अनीमिक। और उनका स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है, जो उनको बोलते हैं कि नींद ही नहीं आती है ना, तो नींद का हम्म। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मी वगैरह जो मानस मित्र गुटिका वगैरह है, वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हम्म। थोड़ा सा भी वो ठीक होती है, स्ट्रेसफुल, थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आती है, तो फिर अपना मेन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा आप। डायबिटीज का तो हो जाएगा, है ना। और अस्थमा के लिए इनको वो पैकेट मना कर दो सर, वो जो पैकेट खा रही है ना उसमें स्टेरॉइड्स हैं। जी मैम, तो अभी अस्थमा के लिए उनको क्या करना चाहिए? अभी अभी तो सर फिर अगर अस्थमा के लिए करेंगे तो वो शोधन ही करेंगे ना, फिलहाल के लिए दीपन पाचन करके ना, अगर ट्राई करो दीपन पाचन ही करो, तो उसके लिए आरोग्यवर्धनी वटी दे दो। और बाद में अगर उनको जैसे वो अटैक आ रहा है ना, अगर खांसी बहुत ज्यादा है, तो वो हम्म। सितोप्लादी दे दो, साथ में टंकन दे दो, गोदंती अभ्रक का ना एक मिश्रण बनाना है, मतलब सबका ना, सितोप्लादी का और तालीश में इकट्ठा ही देती हूँ। ठीक है, 60-60 ग्राम ये लेने हैं, और 10-10 ग्राम, 10 ग्राम नहीं, टंकन लेना आप है, 10 ताली ग्राम। शादी दे रही हैं, उनको डायबिटीज है, मीठा क्यों दे रही हैं? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, सितोप्लादी सर, सितोप्लादी। शीतोपलादी ताली शादी क्यों दे रही है? उसमें मिश्री है, शुगर बढ़ जाएगा। पर सर अभी वो मेडिसिन तो दे रहे, अच्छा ठीक है, वो मैं तो सर मैं कर देख चेंज लूँ करिए क्योंकि ना, मुझे। चंद्रामृत रस, श्वास कुठार, श्वास का चिंतामणि, ऐसे दीजिए ना कुछ। सर वो अभी स्टार्ट करेंगे कि बाद में, क्योंकि बहुत सारी क्यों, मेडिसिन हो अभी जाए। भी श्वास कुठार में काली मिर्च है, वो भी तो दीपन पाचन करता ही है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तो देने वो में भी, क्या प्रॉब्लम है? श्वास कुठार दीजिए, काली नहीं मिर्च है नहीं उसमें। सर, देने में प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये है कि दवाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, तो वो खा नहीं नहीं पाएंगी तो इसलिए। शीतोपलादी ताली शादी न देके, क्योंकि उससे शुगर बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, सही सही, ठीक है सर। बाकी आपका या फिर सर चिकित्सा सही है। जी त्रिकटु जी दे जी। सकते हाँ त्रिकटु हाँ, वो दीपन तो पाचन। देना ही बिल्कुल दे है। दीजिए। हाँ, पाचन भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, ताली और शादी साथ में शीतोपलादी सर, न दे, बस बाकी सब सही है। हाँ, ठीक जी है सर। सर, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को, सॉरी। हम्म। तो ये चीजें दे सकते हैं। और उसके बाद बाकी तो सर यही करो। फिर उसके बाद अगर आप वहां पे जाके उनको वो करवा सकते हो, वमन वगैरह सब, तो पता नहीं वो और करेंगी उनका, और और साथ में स्वेलिंग फिर बहुत है ना, पूरा बॉडी में स्वेलिंग है, तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ वगैरह दे सकते हैं। पुनर्नवा की कल, पुनर्नवा गुग्गुल। चंद्रप्रभा वटी, हाँ जी, चंद्रप्रभा हाँ, वटी दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर दे सकते हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने तनिका मैडम, प्राउड ऑफ यू। मैं बीच में नहीं काटता, बस एक चीज बस हुआ, सीतोपलादी ताली शादी नहीं दे नहीं, रहा वो मेरे सर को। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं फ्लो में चली गई एक्चुअली में हाँ, सॉरी। बाकी आपका सही है। मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं कट करता हूँ, जहाँ रिजल्ट नहीं आता तब मैं बोलता हूँ चेंज करने को, बाकी सब सही है। चलिए, बहुत सर अच्छा उनको बताया सिर आपने। वाला तेल का नशे भी दे सकते हैं सर क्या? हाँ, दे सकते हैं, जरूर देना चाहिए। जी सर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सपना खत्री मैडम जी ने कोई केस लाया है, ब्रेन का, एमआरआई। सपना खत्री मैडम, अगर सुन पा रही हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? वैद्य सपना खत्री मैडम, किसी को सुनाई दे रहा है सपना मैडम का आवाज? नहीं दे रहा। नहीं सर। तब तक हरिहर सर हेलो। से बात करते हैं। आप बोलिए, नहीं तो हरिहर सर के पास बात करना है। आप बोलिए मैम। सपना मैडम,
हाँ बोलिए बोलिए सपना मैडम। नहीं, आपका नेटवर्क एरिया में आप नहीं है, नेटवर्क एरिया में आइए। आवाज आ किसी को आ रही है? कट कट के आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए हरिहर सर, तब तक हम आपसे बात करते हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर। जी सर। सोमनाथ सर, आप कुछ बोलना जी चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बोलना था, आप कुछ बताएं। हाँ सपना मैडम, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। आपने केस टेकिंग किया क्या? डॉक्टर ओम प्रकाश जी प्लीज। आवाज आ रहा? नहीं, किसी को नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है मैम। प्रीति जुकारिया एक मैम, डॉक्टर प्रीति मैडम कोई केस बताना चाहती है? डॉक्टर ओम प्रकाश जी कोई केस बताना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार जितेंद्र। सर। हाँ ओम हाँ प्रकाश सर, जी। मैं बोलता हूँ सर, उनको एक बार बोलता हूँ ज्वाइन होने के लिए सर, अभी केस के लिए। ठीक है। और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रुचि मैडम, हाँ आप जी कुछ। सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है, हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर हाँ एक 68 ईयर की सर फीमेल है। हाँ उनकी सर रिपोर्ट मैंने ग्रुप में डाली है। उनको पिछले 3 साल से सर ये समस्या है कि वो अपना लेफ्ट लेग को लिफ्ट नहीं कर पा रही है, मतलब चल नहीं पा रही है। और इनकी हाँ। हिस्ट्री ली थी तो ये बता रहे थे, जैसे 3 साल पहले वो स्लिप हो गए थे, तो वो बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद सर उनकी स्पाइनल इंजरी हुई थी। तो उस समय जो है फ्रैक्चर बताया था, या जो भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक चला था सर। उसके बाद से सर वो, मतलब उनको 6 मंथ के बाद में वो चलना, फिर एक बार फिर और गिर गई थी वो इसी दौरान। तो देखिए, उसके बाद से सर। बार बार हम्म। आघात होने से उनको सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है उसमें जी एट्रोफिक चेंजेस है हाथ वाले में। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस है, जॉइंट डिफ्यूजन है। जी मतलब सर, उनको आघात जन्य बात प्रकोप है बहुत। ब्रेन में भी ऐसी प्रॉब्लम है। ब्रेन तो में भी। हाँ हाँ, तो उनको ना शयात्मक संप्राप्ति है, इसलिए आपको दीपन पाचन करके नस से जी देना पड़ेगा, घृत कल्पना देना पड़ेगा। घृत कल्पना में जो मस्तिष्क पे काम करे, जैसे महापंचगव्य घृत, पैशाचिक घृत, कल्याणक घृत, ऐसे देना पड़ेगा और दीपन पाचन करके। और अब्रक भस्म देना पड़ेगा, रौप्य भस्म, जो मतलब थोड़ा ब्रीहन करे। शीर बला तेल या मुस्तादी यापन बस्ती या माधुतलिक बस्ती देना पड़ेगा, है ना उनको। उनको बस्ती। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ जी सर, उनको और ये समस्या है कि बस फिर हमने देखा तो उनके सर एक तो एसएलआर जो है ना लेफ्ट लेग में पॉजिटिव था, एसएलआर टेस्ट। जी। और वो मतलब एक्चुअली में सर उनको कोई पेन नहीं है, लेग्स में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी कि उनको पेन हो रहा हो या क्या, बस वो लिफ्ट नहीं कर पा रही। हाँ, तो वहां पे हम्म। शोष है ना, सूखा हुआ है। उसको हमें बृहण चिकित्सा करना है। अगर डायबिटीज जैसे नहीं है तो आप सर, उनको। जब जैसे सर उनको हाँ, टेस्ट किया था तो उनको जैसे लिटा के उनको एसएलआर टेस्ट कर रहे थे, तो वो राइट लेग को तो अप लिफ्ट कर पा रही थी, लेकिन लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ही कर पा रही थी। क्योंकि उनका चीज और सूखा हुआ है, वो पैर सूखा हुआ है, जी। ब्रेन में भी सूखापन है, इस्चेमिक चेंजेस है, वहां ब्लड हम्म। सप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी। तो सर उनको मतलब मेरे अभी हमने उनको एक नींद की प्रॉब्लम है, तो उनको हो सकता है नींद नहीं आ रही हो, काफी टाइम से वो कह रही थी मुझे नींद ही नहीं आती है। और तो सर अभी तो ये हमने भी उनका हेतु हो सकता है। ये भी एक हाँ, हेतु हो सकता है, वात प्रकोप का एक बात आघात प्रकोप, जन्य हेतु, और एक नींद ना आना, वो भी हेतु नींद है। ना आना, वो भी सर 3 साल से कहते हैं हम पूरी रात सोते ही नहीं है, हमें नींद नहीं आती। और वो जब 3 साल से सर चल ही नहीं पा रही है, तो वो बैठी बैठी रहती है सारा दिन, मतलब उनका सारा दिन ही बैठ के और लेट के ही निकलता है सर। तो उनको सर अभी हमने पंचकोल चूर्ण और सारस्वत अरिष्ट और मानस मित्र वटक शुरू किया था। आपका बात सही है, लेकिन जी। ब्रीहन और स्नेहन हाँ जरूरी है। जी सर, इसके लिए अब हमें आपसे मेडिसिन मंगवानी थी, तो कि हम उनको सर तिक्त शिर हाँ बस्ती और ये शुरू कर सकते हैं सर, तिक्त शिर बस्ती। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क रोगाधिकार में जितनी दवाइयां हैं, वो पंचामृत भी। लौह को, स्मृति सागर रस, वो सब, आम पाचक बट्टी, वो सब देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, मैं दवाई भेज दूंगा, जी मैं शायद जी कल सर। चला जाऊंगा।
सुबह कल हाँ पुणे जी जाऊंगा, भेज दूंगा। ठीक है, आप जी मुझे सर, कल हम कॉल आपसे संपर्क करिएगा। करेंगे इनकी दवाइयों के लिए, हाँ, तो हम शुरू कर और जी सर। आपकी जो जी बहन सर है जी सर। जिनका नाम सरिता नाम है, जी सर। हाँ उनको जी आप सर। 1-2 दिन मात्रा बस्ती दे सकते हैं शीरबला तेल का। हाँ सर जरूर। आप उनको ना गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, और वो गैस इतना बन रहा है कि कान में से आवाज आ रही है, तो उनको अर्जेंट सर अभी में। मात्रा बस्ती उन्होंने बंद किया था। हाँ, उनको बोलिए मात्रा बस्ती की हम्म। जरूरत है तेल का, मात्रा बस्ती लेना है उनको। थोड़ा सा गर्म करके मात्रा बस्ती ठीक है लेना सर। है, तब जी फायदा सर। होगा। ठीक है, हाँ जी सर। जी सर। थैंक यू मैम। आप मुझे कल कॉल करिएगा। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। और डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है? प्रीति जुगारिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। महाजन सर, नेहा मैडम, रुचि मैडम कुछ बोलिए प्लीज। प्रदीप कुमार जी, भोसले सर कुछ जी सर। बोलना चाहते हैं? रुचि मैम बोलिए। सर वो नीली भृंग्यादी तेल मैंने यूज बोलिए किया है सर आप आपका। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ सर। हाँ सर नीली भृंग्यादी हाँ। तेल यूज किया है तो अभी एप्लीकेशन वाइज सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब स्टिकी नहीं है, लाइट वेट है, और स्निग्ध गुण जैसे आप कहते हैं वो भी है, और इजीली लाइक रिमूव हो गया। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा एप्लीकेशन वाइज सर। और नाक में डाला मृदु पाखी? नहीं सर, अभी नाक में नहीं डाला है। तो नाक में डाला अपने नस से? जी नहीं सर, सर सिर्फ अभी अप्लाई किया था, लेकिन मुझे एप्लीकेशन वाइज अभी 2 बार ही किया तो बहुत अच्छा लगा सर। तो बाल अच्छे आ जाएंगे अगर नस से करेंगी तो। पहले 2-2 ड्रॉप से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा। जी सर। ठीक है। सर जी। थैंक यू सर। सर जी एक ऐसे हाँ पूछने का था, जो ये जो लेक्चर रहते ना वैद्यकीय हाँ, संभाषा थोड़ा के। नेटवर्क एरिया में। हाँ सर, जो वैद्यकीय संभाषा के हाँ लेक्चर रहते हैं ना, वो अपने आप फेसबुक पे लोड हो जाते हैं ना, अपलोड हो जाते हैं ना। तो ऐसे नहीं कर सकते कि आप हाँ, मतलब। फेसबुक पे आते हैं। हाँ, तो फिर जो जो पेड करते जो, और वैद्यकीय संभाषा के जो लेक्चर है, हाँ, वो आप मतलब इस पे ही रख सकते हैं क्या? मतलब क्योंकि कोई कोई सब पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल केसेस लाते, तो पूरा वो वायरल हो जाता है ना। तो जो पेड करेगा मनी, तो जूम ऐप जो अभी अपन डिस्कस कर रहे, तो उसके ऊपर ही वो रख सकते हैं क्या सिर्फ? बाकी सब फेसबुक पे आया तो भी चलेगा, मॉर्निंग जूम पे लेक्चर थोड़ा ना 7 PM मेमोरी की होता है। लेक्चर। आपका बात सही है, लेकिन वो जूम पे थोड़ा मेमोरी होता अच्छा। है। जूम पे मेमोरी नहीं होता है ना। वो या तो यूट्यूब में डालना पड़ेगा, या फिर वो फेसबुक पे डालना पड़ेगा। मेमोरी कहाँ होता है? 100 की हाँ, भी जूम पे कैपेसिटी मेमोरी नहीं नहीं होती? होता है। अच्छा अच्छा, ओके सर। नहीं होती है। इसमें रिकॉर्डिंग होगा, एक लेक्चर होगा, इसकी जीबी ज्यादा नहीं होती हाँ, ना। डॉक्टर प्रीति ओके। मैडम क्या बोलना चाहती हैं? सर प्रणाम सर। प्रदीप सर। सर हाँ, मुझे फाइब्रॉइड प्रीति के लिए मैम बोलिए। पूछना था कि सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, सर बताइए। प्रणाम सर, आवाज आ रही है? सर हाँ जी, मुझे बताइए। फाइब्रॉइड के लिए पद पूछना था कि फाइब्रॉइड में भी जैसे कि अगर पेशेंट के सिम्टम्स सही हो गए हैं तो कितने टाइम मेडिसिन देने के बाद उसको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? वो तो पेशेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, किस साइड का फाइब्रॉइड है। तो उसमें शार का शादी तेल वगैरह दे के, उत्तर बस्ती दे के हमने ठीक किया है, तो आप 2 महीने सर अभी सर मैंने 3 महीने ये सब तो नहीं दी थी, लेकिन चेक करा सर जनरली मैंने उसे मेडिसिन उस समय में औषधियाँ ही दी थी, और स्टार्टिंग में विरेचन दिया था, विरेचन बटी दी थी। तो उसके बाद अभी उसको सिम्टम कुछ नहीं है, मेडिसिन अभी वही कांचना, गुगलू, वृद्धि वादिका वटी तीन और तीन महीना पे अशोका चेक रिस्ट करवा सकते दिया था। हैं। उसके बाद 3-3 महीना पे चेक। हाँ, तो अभी 3 मंथ नहीं है, लेकिन उनको सिम्टम अब कुछ भी नहीं है। मतलब उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि हैवी पीरियड्स और कमर में बहुत तब भी आप ज्यादा 3 महीने के बाद चेक कराएंगे तो ज्यादा समझ आएगी। के हाँ, बाद। आपकी चिकित्सा सही है कि उनको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन 3-3 महीना बाद चेक कराएं तो ज्यादा अच्छे से समझ सर आएगा। और क्या दिया जा सकता है सर? एक तो शिग्रू गुगलू का काफी अच्छा इफेक्ट, वो तो अभी आया नहीं है, तो तब तक सर हाँ, और क्या मेरे दे पास आ सकते गया हैं? शिगलू गुगलू, मेरे पास आ गया, मैं भेज दूंगा आपको।
तो और क्या पेशेंट को दिया जा सकता है? उसमें मांसपाचक, मेदोपाचक, फिर कांचनार गुगुल, पत्र पोटली स्वेद, तो भी दे चुकी हूँ, और वृद्धिवादिका वटी दिए, कुमारी काशनाल। और गुड़ को दे सकते हैं। हाँ, अच्छा। आरोग्य तो वर्धिनी वटी, चंद्र प्रभा वटी, कांचनार गुगुल। सर कुमारी का पल्प देना है खाने के लिए? कुमारी का जो अंदर का पल्प होता है वो और गुड़ खाने को देने से वो जल्दी डिसॉल्व होता है। जी सर, और क्या दे सकते हैं सर? और नाग भस्म दे सकती हैं, नाग भस्म से जल्दी डिसॉल्व होता है। तो नाग बस वही एक रत्ती के उसमें ही कोई कॉम्बिनेशन बना के, जैसे अगर अश्वगंधा और इन सब के साथ मिला के कॉम्बिनेशन हाँ बना के। हाँ हाँ जी। सर उसे सिम्टोमेटिक वाइज तो पेशेंट को आराम है, वो कही थी, लेकिन वही मैं सोच रही थी कि अभी ना आपका बात सही है, आपकी चिकित्सा सही है, चिकित्सा सही है, इसलिए आराम हो गया है। लेकिन फाइब्रोइड डिसॉल्व होने में टाइम लगता है ना। अभी डिजॉल्व उतनी अगर जल्दी हो। आपको देखना है तो आप अभी कल परसों उनका, हाँ, उनका उनका सोनोग्राफी करके चेक कर लीजिए, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं सर, मैं वही चाह रही थी कि थोड़ा सा रुक के सोनोग्राफी कराते हैं, तब तक थोड़ा सा और मेडिकेशन करो कि डिजॉल्व नहीं हुआ होगा तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाएगी ना, कि हाँ सिम्टम्स ठीक। सही हैं और डिजॉल्व हुआ नहीं है, वो वाली चीज हो जाएगी। तो मैंने हाँ उनको सही बोला बात है। कि मिनिमम 3 मंथ तो मेडिसिन लेनी ही होगी, और सिम्टम्स सही हाँ हो गए। बराबर। तभी मुझे लग रहा था, वो पूछ रही थी कि कराऊं, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी जब कराना होगा। तो ये एक बार पूछना चाह रही थी हाँ मैं। बराबर। यदि शिग्रू गुगलू आ जाएगा तो हाँ शिग्रू वैसे स्टार्ट करेंगे, और सर उसके साथ और हाँ, फर्स्ट में क्या दे सकते हैं सर? कुमारी ऐसा दे सकती हैं, या फिर मतलब क्या सिम्टम है उस हिसाब से डिसाइड कर, लेकिन कुमारी ऐसा ज्यादा अच्छा काम करता है। अभी तो फिलहाल उनके सिम्टम कुछ भी नहीं, उनको पहले हैवी मेंसेस और ये तो सब हो कोई रहा बात नहीं, आप दशमूला रिस्ट दे दीजिए, दशमूला रिस्ट और कुमारी ऐसा दे दीजिए। है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी इस बार दिया, फर्स्ट टाइम उनको अशोका रिस्ट दिया था, और मतलब लगभग 1 मंथ ही हुआ उन्हें मेडिसिन लेते हुए। तो अभी इस बार मैंने दशमूला रिस्ट और कुमारी आस्था ही दिया है। अच्छी बात है, आप दीजिए उनको। ठीक है सर। और सर मात्रा बस्ती में भी और वो आपकी मात्रा बस्ती, सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती अच्छा काम करता है। शनाद तेल का, ठीक है सर। सर हाँ, सहचरादि तेल। पीसीओडी वाली हाँ पेशेंट को अभी तो नहीं हुए हैं मेंसेस, उसको भी मैं एक्चुअली वहां पे अभी हूँ नहीं ना, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो कल ही उसका फोन आया था, तो मैंने उससे बोला कि अभी तुम एक अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो उसमें ईटी पता करने के लिए, तो वो अभी उसने नहीं कराया है। आज तो बंद ही था सब जगह, 23rd को यहाँ पे इलेक्शन थे, तो उस वजह से छुट्टी थी। कल कराएगी मे बी वो, तो रिपोर्ट मैंने उसको बोला है बताने के लिए। ठीक है। उसको पीरियड नहीं आया सर अभी, और बाकी पुष्प धूमर उसका चल ही रहा है। और सर इस बार आएगा, मैंने एक बार सोनोग्राफी मेडिसिन थोड़ा करके सा चेक करते चेंज, हैं, फिर क्या पता चलेगा। इस बार सर मैंने उसकी मेडिसिन थोड़ी सी हाँ चेंज। एक बार। हाँ सर कांचनार, गुगलू, पुनर्नवा, मंडूर और ये सहचरादी तेल की मात्रा बस्ती दी है, जब तक आपका वो वाला ऑयल नहीं आ रहा था। डॉक्टर हाँ तनिका थी, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बोला तब तक आप ये दे दो, तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया सर अभी, जब तक वो ऑयल नहीं आ रहा है ना। हाँ सही बात है, आप ये करिए, फिर देखते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट लाने के बाद हम डिसाइड करेंगे, और एक बार उनका केस टेकिंग करेंगे फिर से। ठीक है ठीक है प्रीति मैम, थैंक यू आपका, बहुत अच्छा केस है। फाइब्रोइड वाले पेशेंट का सिम्टम्स कम कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया। फिर हम आगे का करेंगे। सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हाँ जी सर, सर वो हाँ मातिका जो योग है, उसका क्या कंटेंट है सर? आप देखिए ना सर के फॉर्मूला बुक में। अच्छा सर की फॉर्मूला, ठीक है सर, मैं हाँ, देखती हूँ अगर मृत भक्षण जन्य जो पांडु रोग है उसका ही उसमें से एक निकाला हुआ है, सर ने बनाया। अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ। ठीक। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, नेटवर्क तो आ रहा है, और मैं कल पुनः चला जाऊंगा, फिर हम लोग करेंगे रेगुलर जो भी है।
मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। पीसीओडी पे किसी ने लिखा है लेक्चर के लिए, पीसीओडी पे लेक्चर करेंगे, ठीक है। और शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, नहीं तो मैं सेशन बंद कर दूंगा। नहीं हरिहर सर, सर आप मैं कुछ अभी बोलना कुछ चाहते नहीं हैं? बोलूंगा अभी। अभी आप सेशन बंद करना बंद करते हैं, वही बताना था उस वक्त उनको, तो कुछ लोग इसलिए कुछ चीजें मना करते हैं। जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। क्या मना करते हैं मतलब शशि बहुत सारे मैम? लोग का ये रहता है कि सिंपल सा पंचकर्म का कोई भी प्रोसीजर करो, तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आना चाहिए। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग सर ऐसे भी होते हैं ना, कि जैसे यूट्यूब पर वगैरह पर भी कुछ वीडियो देखा तुरंत वो शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल जरूर मतलब देखे रहिए सामने से, और ट्राई किए रहिए, और जहाँ से भी आपने पढ़ा है पूरा सही से पढ़े हो, तब जाकर आप करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको कोई चीज सही से नहीं आती है तब करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे सिंपल सा जल नीति ही होता है। अब जल नीति करने के बाद में मुझे आज भी याद है कि एक बंदे ने मुझसे बोला कि मैम मैं जब जल नीति करता हूँ उसके बाद मुझे जुकाम हो जाता है। तो जल नीति करने के बाद में नाक को मतलब छींकना भी होता है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। अब जल नीति आप की है, तुरंत बाहर निकल गया, अब जैसे नस से ही लिया पेशेंट ने, वो तुरंत खुली हवा में लिख गया, चला गया, तो प्रॉब्लम होगी भाई। नस से करने के बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। जैसे नेचुरोपैथी में तो बहुत सारे में क्या बोलते हैं कि वॉक करना होता है, बट घर के अंदर वॉक करना होता है। या मसाज कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उस मसाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो ये जो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हमें दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, और हमें अपने पेशेंट को अच्छे से बताना चाहिए। जैसे संसर्जन क्रम ही है, तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो पंचकर्म तो करा देते हैं, मतलब जो शोधन का प्रोसीजर हुआ हो गया, उसके बाद संसर्जन कर्म प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बैंगलोर में मेरी फ्रेंड थी, उसने कराया विरेचन, विरेचन के बाद जैसे ही हुआ उसके बाद उसने दही चावल खाया, क्योंकि उधर में खिलाते हैं। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो इस तरीके से नहीं करते हैं, और आप इस तरीके से करिए प्रॉपरली, जो है अग्नि का सपोर्ट होना चाहिए सारी चीजें। तो जो प्रॉपर संसर्जन कर्म नहीं करेगा, या किसी प्रोसीजर को सही तरीके से नहीं करेगा, जैसे अपने यहाँ लिखा है बस्ती प्रणिधान कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई दे रहा है बस्ती और उसी वक्त उसका ध्यान कहीं और बटा हुआ है, तो जब कोई काम कर रहा है थेरेपिस्ट, तो उसका पूरा पूरा ध्यान वहां रहना चाहिए। तो ये सब सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर सही तरीके से कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे तो इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट भी हो सकता है सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, शशि मैडम का आवाज शायद कट गया है, नेटवर्क चला गया, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। फिर अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।